हेलो फ्रेंड, जागृति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो एमपी बोर्ड में और बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सुपर इजी ट्रिक देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक मिनट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी परिभाषा देखते हैं। बाकी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह काल होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी निश्चित समय तक कोई काम कितनी देर से लगातार चल रहा होगा। परिभाषा हो गई। ओके, अब इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान में है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। साथ में समय भी दिया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आज सर्दी जुकाम है इसलिए आवाज़ थोड़ा अलग लग रही है, माफ़ करना। ओके, नियम बनाने के नियम देखते हैं। तो इसको बनाने के नियम, सबसे पहले अपना अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। उसके फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद कर लिया, वैसे आपको पूरा टेंस समझ में आ गया। मेन इसका फॉर्मूला ही होता है। ओके, इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं? सबसे पहले अपन लगाते हैं इसमें सब्जेक्ट। जो तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। समय दिया रहता है इसीलिए सिंस फोर, और जो टाइम दिया है उसको लगाते हैं। जो भी टाइम दिया है, टाइम को भी सिंस फोर में कैसे लगाते हैं इसको भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से काम कर रहा है। तो इसमें देखो 2 घंटे समय आ गया ना, और रहा होगा इसकी पहचान के लास्ट में आपको रहा रही मिलेगा और साथ में समय दिया रहेगा। इसलिए तो रहा रही के साथ साथ आपको समय का भी विशेष ध्यान देना है ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। तो इसको बनाएंगे। देखो रूल्स जो मैंने अपना बता दिया। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट वह है, इसलिए सब्जेक्ट अपना आ गया ही। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आ गया तीनों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसमें आईएनजी लगा दी, वर्किंग और सिंस फोर। अब यहाँ पे अपना 4 आवर्स, घंटे के लिए आवर्स लगाएंगे और जो बजे के लिए क्लॉक लगाएंगे। मैं आगे वीडियो में मैं बता क्लियर कर दूँगी पूरा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हो गया, एक बार और बता देती हूँ। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। ओके, तो वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा तो ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अब आ जाए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला रूल्स क्या होता है? इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल, सब्जेक्ट उसके बाद विल के बाद नॉट आएगा। उससे बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट फिर विल हैव फिर नॉट लगा देते हैं, तो टेंस गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है और मार्क्स भी कट जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर विल आएगा, विल के बाद आपको नॉट लगानी है, नॉट के बाद हैव आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहेगा वैसा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम जो दिया रहता है अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया सेम वैसा ही रहता है, बस ध्यान रखना आपको बिल के बाद नॉट लगाना है। एग्जाम्पल देख लो। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। ओके, तो इसको मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको मुझे कमेंट में इस सेंटेंस को बना के कमेंट में
देना है। ओके, जैसे मैं समझूंगी कि हाँ आपको टेंस समझ में आ रहे हैं या नहीं। सिंपल सा है। फार्मूला वगैरह मैंने आपको सब कुछ समझा भी दिया है। इसमें फार्मूला देख के कैसे इसमें लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फूड, सब कुछ दिया है। ओके, आपको देख के बनाना कि वो कमेंट में मुझे देना है, बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसके रूल्स। विल, इसमें सबसे पहले विल आएगा। ओके, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम वैसा ही रहता है फिर तो, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर और टाइम। ओके, एग्जाम्पल देख लो। क्या वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा? क्या दिया है, इसीलिए तो सबसे पहले बिल आता है। ओके, उसके बाद करता यानी सब्जेक्ट अपना, ही हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई यानी तो वर्किंग फॉर 2 आवर्स। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही नंबर एग्जाम में कटवाता है, इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, अब देखो समझते हैं आपको सिंस फोर। यहाँ पर भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं सिंस फोर में। ओके, तो ध्यान से समझना सिंस फोर कब और कैसे लगाते हैं। तो सिंस निश्चित समय कोई भी हो, निश्चित समय के लिए अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय क्या होता है, जैसे कि 2025, 2026, तो ये निश्चित है। सुबह, शाम, दोपहर एक ही बार होता है, निश्चित है ना। सुबह है, शाम है या दोपहर में कोई काम हो रहा है, उसके लिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय है, जैसे कि इसमें दिया 2 घंटे, 5 साल, 2 वीक, 2 वीक, 2 सप्ताह यानी। तो देखो 5 साल, अब कौन से सन के 5 साल हैं ये क्लियर नहीं है ना, अनिश्चित समय है, उसमें तो बस 2 साल दे दिया। 2 वीक, कौन से महीने के 2 वीक हैं, जनवरी, फरवरी की, मार्च के, कौन से ईयर्स के 2 वीक हैं, 2 वीक है। तो ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए उसमें फोर का प्रयोग करेंगे। ध्यान में बस 2 वर्ड, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर। और बजे और आवर में भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि जैसे घंटे, 1 घंटे में क्लॉक लगा देंगे, अगर बजे दिया है तो उसमें आवर लगा दें, तो ये मिस्टेक भी आपकी दूर हो जाएगी। बजे है यानी कि वह 5 बजे से पढ़ रहा है होगा, इस प्रकार का वाक्य दिया है तो 5 बजे लिखना है, इसीलिए 5 o'clock आपको लगाना है। घंटे के लिए आवर लगाना है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल मैंने बताया है आपको। ओके, उसके बाद एग्जाम में सिंस फोर की जो गलती है, जो नंबर आपके कटवाती है, वहाँ पे भी देखो क्या क्या ध्यान में आपको रखना है। एमपी बोर्ड टिप है, बहुत अच्छी है, आपका पूरे नंबर दिलवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को चेक करना है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब दिया है सेंटेंस में। विल हैव बीन दिया है, बस समझ जाना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी दिया है तो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम दिया है तो सिंस फोर वो आपको लगानी है। कंटिन्यूअस टेंस होने के कारण आईएनजी फॉर्म अनिवार्य है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आईएनजी तो आपका अनिवार्य रहता है, इसलिए समझना है कि आपको अगर आईएनजी दिया है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है आपका। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बनाओ। और हाँ, जो मैंने आपको टेंस दिया है बनाने के लिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।
ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको मेरे द्वारा जो समझाया गया है टेंस उसमें आपको कोई मिस्टेक हो रही है या आपको क्लियर हो रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहना, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई अच्छे से करना है।